आज कैथल पहुंचे हैं, किस तरह की विजिट है, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, आज चंडीगढ़ से हिसार जा रहे थे। आज हमारे पार्टी के एक बहुत ही अच्छे साथी जो खुद ज़मीन से जुड़ा हुआ है और एक आम कार्यकर्ता को आदरणीय मनोहर लाल जी ने माटिकला बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने का काम किया है। आदरणीय ईश्वर मालवाल जी जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा हिसार के अध्यक्ष है, उनको इस पद पे बैठाने का काम किया है। मैं ईश्वर मालवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने एक अच्छे कार्यकर्ता को, शिक्षित कार्यकर्ता को जो इन लोगों की समस्याओं को अच्छी तरीके से जानता हो, जिसने इन समस्याओं को फेस करने का काम किया हो, उसको आज इस अध्यक्ष पद पे बिठाने का काम किया है। निश्चित रूप से मालवाल जी के नेतृत्व के अंदर बोर्ड काम करेगा तो जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करेगा, उनको आधुनिकीकरण की तरफ ले जाने का काम करेगा। क्योंकि जो प्रजापति समाज के लोग हैं वो मिट्टी का जो बर्तन बनाने का कार्य काफ़ी संख्या में लोग करते हैं और मिट्टी कला एक ऐसी कला है जो अब धीरे धीरे, क्योंकि ये सौदा घाटे का सौदा होने के कारण लुप्त होती जा रही है, तो इसको निश्चित रूप से जो बोर्ड का गठन करके उन लोगों को आधुनिकीकरण की तरफ से, मशीनी युग की तरफ जो है ले जाने का काम करेंगे, ताकि उन लोगों के मुनाफा भी उसमें बढ़ सके। ये जो घाटे का सौदा हो गया है वो उनके अच्छा रोजगार चलाने का साधन बन सके। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि इनके नेतृत्व में बोर्ड अपना कार्य करते हुए उन लोगों को समस्याएं जो है, जो पुरानी समस्याएं हैं, उनको भी निदान करने का काम करेंगे। मैं स्वयं इनके साथ बैठ करके लग करके जो समस्याएं हैं, चाहे गाँवों के अंदर ज़मीनों की समस्याएं हैं, जहाँ से मिट्टी उठाने की जो ज़मीनें हैं खासकर, उसमें काफ़ी मामले जो है पंचायत के ऋण के आपस के अंदर रहते हैं, उसका भी समाधान करके ताकि इन लोगों को आगे कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। और वहीं किस तरीके से जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो आगे बढ़ सकें, इस दिशा के अंदर भी जो है ये बोर्ड अपना कार्य करेगा। मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा था कि आवे पंजाबी की जो समस्याएं आ रही हैं गंगवा जी के माध्यम से वो ठीक कर दी जाएंगी। काफ़ी समय हो गया, अभी तक क्यों हुए सर? उसी दिशा में ये कदम है कि आज मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया गया है और इस मिट्टी कला बोर्ड का गठन करके उन तमाम समस्याओं को भी दूर करवाने का जो है वो काम करेंगे और उनको न केवल उनकी समस्याओं को दूर कराने का काम करेंगे, बल्कि जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको किस तरीके से उनके जीवन यापन के लिए उनको और बेहतर बनाया जा सके, किस तरीके से इस लुप्त होती संस्कृति को बचाया जा सके, इस दिशा के अंदर भी जो काम जो है करने का कार्य ये बोर्ड करेगा। सर, विधानसभा में आजकल कहा जाता है कि चुटकुले और शायरी ज़्यादा चलते हैं, जनता के मुद्दे कौन हो रहे हैं? देखिए, विधानसभा के अंदर निरंतर पिछले 9 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं ये कहूँगा कि इस 9 सालों के अंदर ऐसा कई योजनाएं जो लागू करने का काम किया है जो जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से अब तक कभी भी नहीं हुई। विशेषकर युवाओं को एक विश्वास दिलाने के लिए उनका जो अब तक जो नौकरियां लगती थी वो या तो पैसे से लगती थी और या सिफारिश से लगती थी, उन चीज़ों को दूर करके योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया है, जिससे युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। मुझे याद है अब भी जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो विशेषकर, क्योंकि जो मोस्ट बैकवर्ड है, BCA है, उनके पास वो सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, अपनी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके पास ना तो ज़्यादा पैसा होता और ना ही उनके पास सिफारिश होती। और जब भी कोई रिजल्ट आता था तो नीचे ये लिखा आता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। मतलब ऐसे लोगों को अयोग्य बनाने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, जिनके खून के अंदर जो है वो स्किल्ड हैं, वे उनको भी अयोग्य बनाने का काम किया। उस चीज़ को दूर करते हुए
आज मुझे खुशी है ये बात बताते हुए कि आज कोई भी अगर सरकारी नौकरी निकलती है तो न केवल हमारे जो बच्चे हैं मोस्ट बैकवर्ड के वो अपने कोटे के अंदर बल्कि जनरल के अंदर भी स्थान बढ़ाने का काम करते हैं। उदाहरण आप लोगों के सामने है कि हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी जो है वो HCS की होती है और उसके अंदर भी हमारे बच्चों ने जनरल के अंदर भी स्थान बनाने का काम किया है। चाहे पिछली लिस्ट हो और चाहे उससे जो पहले लिस्ट आई है उसको आप उठा करके देख लें। और पहले जब ये होता था कि योग्य उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे। इसके साथ साथ अभी परिवार पहचान पत्र जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंदर 1,20,000 रुपये जिसकी इनकम है उसके जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम थी कि 1,20,000 रुपये तक के जो जिनकी इनकम है उनके पीले कार्ड भी बनेंगे और आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए हरियाणा सरकार ने उस सीमा को बढ़ा करके 600 करोड़ रुपए अपने खजाने से दे करके उस लिमिट को 1,80,000 रुपये करने का काम किया है ताकि और ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और अब 29 लाख कार्ड आज जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बने हैं। हल्के वाइज कहूँ तो लगभग 30 हज़ार 30 से 33 हज़ार कार्ड जो है वो नए बनाने का काम किया है जिससे लोगों को आज अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाना पड़ता है तो 5 लाख रुपए तक का उनका फ्री होता है गरीब लोगों को। इस तरीके की अनेक योजनाएं इन सरकार के अंदर जो है लागू करने का काम किया है। बहुत से कार्य है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है धारा 370 3 तलाक जो हिंदुओं को आस्था का केंद्र था राम मंदिर निर्माण करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत कार्य हुए हैं। विधानसभा में अभय सिंह चौटाला सभापति महोदय के बारे में कुछ ऐसे बयानबाजी करते हैं जो होना नहीं चाहिए। कई बार तल्खियां बढ़ जाती हैं। क्या ऐसा होना ठीक है? आप सब ये बात कह रहे हैं कि ऐसा ना होना चाहिए। तो विधानसभा जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है। वहाँ लोग उसको चुन करके भेजते हैं। विधायकों का आचरण जो है ऐसा होना चाहिए जो प्रदेश के लोगों के लिए एक आदर्श हो। एक मर्यादा होती है, मर्यादा में रह करके हमें जो है वो बात करनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला जी सीनियर मेंबर हैं और जब भी मैं समझता हूं कि हम उनको मौका भी औरों से ज़्यादा बोलने का मौका देते हैं। लेकिन अगर शब्दों की अगर मर्यादा से बाहर जाएंगे तो फिर नेम करके बाहर भी निकालने पड़ते हैं। सर